लास्ट टाइम हमने जो हैबिट्स की बात की थी उसमें जो मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे, अब हमने इन 4 रूल्स की डिटेल में जाना है। सबसे पहला रूल था मेक इट ऑब्वियस। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंटर्स आएंगे कि किस तरह से आपने उसको ऑब्वियस करना है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिकली सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा फिर ऑब्वियसली हमें पता होगा कि हमने ये काम कैसे करना है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक खातून थी, वो कोई अपनी फैमिली गैदरिंग जो थी उसमें गई हुई थी, और वो क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से थी, वहाँ पे वो अपने किसी रिश्तेदार को मिली तो उन्होंने उनको देखते साथ ही कहा कि यू डोंट लुक वेल, आपकी मुझे तबीयत ठीक नहीं लगती, आपकी शक्ल जो है उससे मुझे पता चल रहा है समथिंग इज़ रॉन्ग। और उन्होंने जब कहा, इतना इम्पैक्टफुल तरीके से कहा, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल गए। जब वो हॉस्पिटल गए तो उनको पता चला कि जी उनको तो हार्ट का प्रॉब्लम है, और उनकी बहुत इमीडिएट इमरजेंसी में सर्जरी हुई, और सर्जरी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफा दी। सवाल यहाँ ये होता है कि उन्होंने कैसे असेस कर लिया कि ये होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सी मिसालें हैं। मसलन अगर एक किसी मिलिट्री एनालिस्ट को देखा जाए, आपको पता है कि जब वो एक रडार पे देखते हैं ना कि कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, अब रडार पे तो सिर्फ इंडिकेशन आता है ना, ये तो नहीं पता चलता कि ये दुश्मन का है या ये अपना है। लेकिन जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो रडार की मूवमेंट से बता देते हैं कि ये दुश्मन का है जहाज़ या ये हमारा अपना है। फिर इसी तरह से आप देखें कि और भी बहुत सारे एरियाज़ में हमें किस तरह समझ आती है। जैसे म्यूज़ियम में आप जाएं तो जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो किसी भी पीस को देखकर बता देते हैं कि ये कोई आर्टिफिशियल बना हुआ है या ये ओरिजिनल है। इसी तरह अगर कोई हमारी लेडीज़ होती हैं, कुछ लोग जो हैं वो ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं और कुछ उसका रेप्लिका पहनते हैं। जो लोग ब्रांडेड पहनने के आदी होते हैं वो देखते साथ ही रेप्लिका को बता देते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि मुझे डायमंड की बहुत पहचान है। इससे हमें क्या बात समझ आती है? ये बात समझ आती है कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिमाग दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं ये है प्रिडिक्शन मशीन। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर ये कैपेसिटी रखी है कि हम लगातार अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं, और हमारी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा होता है उस इंफॉर्मेशन को अंदर ले जाकर एनालाइज करते हैं, और जो चीज़ रिपीटेडली होती रहती है, बार बार होती रहती है, हमारा दिमाग उसको कॉन्टीन्यूसली हमसे पूछे बगैर एनालाइज कर रहा है। हमारा ब्रेन फिर उसको उसके बारे में ये देख लेता है कि कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को आगे फ्यूचर में यूज़ करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है। इसी वजह से ये हमारा सेकंड नेचर बनना शुरू हो जाता है। जब हम नोटिस करते रहते हैं और कुछ चीज़ें बार बार हमारे सामने आती हैं तो हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसका आउटकम भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं विदाउट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट। हमें कोई बैठ के उसके ऊपर मीटिंग नहीं करनी पड़ती या बहुत ज़्यादा गौर फिक्र नहीं करना पड़ता, इमीडिएटली हमें समझ आ जाता है। जैसे माएँ घर में होती हैं, वो इमीडिएटली असेस कर लेती हैं कि यहाँ पे ये मसला है, इवन खाना बनाते हुए भी कि ये ठीक बना। कुछ लोगों को पता चल जाता है कि ये चीज़ कच्ची है, मुझे तो पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब क्या है कि ये क्यूज़ होते हैं ना जो हमें मिल रहे होते हैं, और वो क्यूज़ हमारे अंदर जा रहे होते हैं। तो जो आपकी एबिलिटी अगर डेवलप हो जाती है कि आप उन क्यूज़ को नोटिस कर सकें, तो दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर हैबिट्स। आपने क्यू को नोटिस कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी वो कितना सोच सकती है, और आपको ये नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि इतना कुछ हमारे जिस्म में हो रहा है जो ऑटो पायलट पे हो रहा है। जैसे हमारा दिल ऑटो पायलट पे धड़क रहा है, हमारे लंग्स, ब्रीदिंग ऑटो पायलट पे हैं, हमारे जितने बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं वो सब ऑटो पायलट पे हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन जो है वो भी ऑटो पायलट पे थिंकिंग प्रोसेस को लेके चल रहा होता है। वो हमसे हर दफ़ा तो नहीं पूछता इस इंफॉर्मेशन को अंदर ले जाना है कि नहीं। कॉन्टीन्यूसली हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा होता है, हम उससे अपनी थॉट प्रोसेस को शेप अप कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें, खाना पीना होता है, ये भी हमारा ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। हमने जो एक पैटर्न अपने दिमाग को सिखा दिया उसके मुताबिक हम अनकॉन्शियसली बहुत कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें जब हमने हैबिट बनानी है तो स्टार्ट में हमें कोई, अगर हम नहीं भी कॉन्शियस हैं
और क्यू हमें मिल रहा है और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है, वो हैबिट बना लेगा, ना चाहते हुए बन रही है। ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हमने अच्छे क्यूज़ को अंदर लिया, हमने अपने दिमाग को इन अ वे इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि वो उसको अच्छी तरह प्रोसेस करे, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, गुड हैबिट्स बनेंगी। लेकिन ये डेंजरस भी है कि अगर हम ऐसी इन्फॉर्मेशन को अंदर लेकर जा रहे हैं जिससे हमारा दिमाग अनकॉन्शियस लेवल पे कुछ गलत पैटर्न्स को सीख रहा है, तो वो भी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें भी हम ऑटो पायलट पे होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप देखें कि जो हमारे पैटर्न्स बहुत पक्के हो चुके होते हैं, हम बहुत जल्दी उनमें दोबारा वापस चले जाते हैं। यानी आप अपना किसी पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ी देर करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके ओल्ड पैटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके दिमाग के अंदर इतने स्ट्रांगली एम्बेडेड होते हैं, आप फटाफट उन पर दोबारा चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई होती हैं जिनको हम नहीं नोटिस करते, बाकी लोग जो है वो नोटिस कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग ऑटो पायलट पे ऐसे होते हैं, जब भी वो हंसते हैं तो कुछ लोग मुंह खोल के हंसना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हमेशा आगे हाथ रख लेंगे। इसी तरह से कुछ लोगों को आदत है कि जब भी वो सवाल करेंगे तो वो हमेशा पहले अपोलोजाइज़ करेंगे, सॉरी मैं आपको तंग तो नहीं करना चाहती, सॉरी मैं ये बात तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे आपसे कोई चीज़ पूछनी है, अच्छा आप माइंड तो नहीं करेंगी। पहले से इस तरह की बातें लगातार करते रहते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि वो दूसरे को बात ही नहीं ख़त्म करने देते, टोक कर बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो भी उनको क्यूज़ मिले होते हैं, उसके साथ ना चाहते हुए उनकी हैबिट्स बन चुकी होती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो हमने थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ इन क्यूज़ को अपने अंदर ले जाकर प्रोसेस करना है। बेसिकली आपके ब्रेन में ना नर्व्स के कनेक्शंस हैं। तो नर्व्स का इस तरह होता है कि आपकी एक अगर हैबिट है ना, तो समझे कि जैसा हमारी रोड है D12 से लेके F10 तक, तो वो एक आपका न्यूरल पाथवे है इस जगह तक आने का। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसका एक पाथवे बना हुआ है। वो ऑटो का जो वो कह रहे हो वो यही वजह होती है कि जब वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो आप वो काम ज़्यादा आसानी से करते हैं। तो अब साइंस ने जितनी तरक्की की है उसमें इसको बेसिकली कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। उसमें ये होता है कि आप नए पैथवेज बनाते हैं। एक नई हैबिट फॉर्म करने में क्यों आपको मुश्किल होती है? क्योंकि आपका वो रास्ता नहीं बना हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, अगर सड़क बनी हुई तो मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगी, लेकिन अगर कच्चा रास्ता है तो मुझे मुश्किल होगी। तो वो पैथवेज क्रिएट करने के लिए जो हैबिट्स के ऊपर जिन लोगों ने रिसर्च की, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप 45 आवर्स मतलब 1 आवर डेली करके 45 डेज तक कोई चीज़ को करते हैं तो उसका वो पैथवे डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। चाहे वो कोई हैबिट है, चाहे वो कोई स्किल है, चाहे आपकी वो एडिक्शन है, चाहे छोड़नी है, चाहे करनी है, वो चीज़ आप वो पैथवेज बनाते चले जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि आप जितने भी बूढ़े हो जाए ये ट्रैक्स बनना बंद नहीं होते हैं। तो आप इसमें, इसलिए हम कहते हैं ना कि जी अब तो इतना लेट हो गया, अब क्या करना है या अब कैसे सीखेंगे, तो वो पॉसिबल है। तो वो जो वो बात कर रहे हैं उसकी कि आपने अवेयरनेस के साथ करना है, तो वो यही है कि आप एक कनेक्शन बना रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर। आप देखें जो हम जैसे ऑटो पायलट पे होते हैं ना, उसमें एक और एग्जांपल ये भी है, कई दफ़ा अगर आपको ड्राइव कर रहे हैं तो आपको आदत है कि आप हमेशा घर आते हैं, लेकिन उस दिन आपने कोई काम करना था, अब आप सोचों में थे, तो आप क्या करते हैं, बजाय इसके कि आप मार्केट रुकें काम करने, आप घर आके रुकते हैं, आप कहते हैं ओ मैंने तो कहीं और जाना था और मैं घर आ गई हूँ। तो जहाँ की आपको आदत होती है, आप कई दफ़ा उसी रोड पे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जो पुराना रास्ता है उसको बंद कैसे करें? जैसे इन्होंने कहा ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी से याद रखना है कि जब हम नए पाथवेज बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो हम उस पर कॉन्शियसली जाते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सो जितनी हैबिट्स माइंडलेस होती हैं तो वो इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि हमने क्यूज़ को अंदर लेके गए ना, हमारे दिमाग ने प्रोसेस करके उन पर काम करना शुरू कर दिया। तो हम माइंडलेस तरीके से जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हम किसी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते। एक सेइंग है किसी साइकोलॉजिस्ट की, until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो बातें आप सिस्टम से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, उसको कॉन्शियसली नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए ना, हमारी तो हर बात पे क्या है, ये तकवा भी यही है ना, हम हर वक्त हर मामले में याद रखें कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मेरा रब मुझे देख रहा है। हम कॉन्शियस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अगर हम अनकॉन्शियस तरीके से गुजारेंगे तो
वो हमें डायरेक्ट करता जाएगा। कॉन्शियसली करेंगे वो भी डायरेक्ट करेगा, अनकॉन्शियसली करेंगे वो भी डायरेक्ट करेगा, लेकिन हम फिर उसको कहेंगे ये मेरी किस्मत थी। हम ये देख ही नहीं रहे कि उस किस्मत को बदलने का जो तरीका हमें बताया जाता है उस पर हम काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि आपको क्या करना है, हैबिट स्कोर कार्ड प्रिपेयर करना है। अब ये इसके लिए मिसाल क्या है, जो जापानीज़ रेल सिस्टम है उसको कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट सिस्टम है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जो भी लोग हैं वहाँ पे जो डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिफरेंट रिचुअल्स हैं, उनकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है, वो एक काम करते हैं जिसको कहा जाता है, उसको कहते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग में क्या होता है कि वो जो भी काम करते हैं उसको ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। अच्छा, जैसे वो कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने ये पुल कर लिया, सिग्नल इज़ ग्रीन, ठीक है, अब ये उठाना है, ऑल क्लियर, ये करना है, ये नहीं करना। कि मैं भी करने लग गई हूँ अब, क्योंकि मुझे घर से निकलते हुए हमेशा याद नहीं ख्याल आता था रास्ते में कि इस्त्री ऑफ कर दी थी, मोटर तो नहीं चलती, छोड़ा ये कोई चूल्हा तो नहीं छोड़ा। अब मैं बोल के बताती हूँ मैंने इस्त्री ऑफ कर दी है, मैंने चूल्हे सारे चेक कर लिए हैं, मैंने मोटर का स्विच ऑफ कर दिया है, तो वो मुझे याद फिर मतलब रहता है। वो नहीं रहता। जब हम उम्र पे गए हम 21 लोग इकट्ठे हरम में एंटर हो रहे हैं, जिसमें से 4-5 लोग तो पहले आ चुके थे, बाकी सब नए थे और किसी के पास अभी सिम नहीं थी। तो हम में से एक ने ना वहाँ पे WC वॉशरूम को बोलते हैं, सॉरी WC4 पे हमने इकट्ठे होना, उसने कह दिया, हमने सुन लिया। जब हम वापस आने लगे ना तो हम सब बिखरे हुए थे। उसका वो जो WC4 कहना था ना, चाहे वो वॉशरूम था, लेकिन वो आखिरी दिन तक हम सबको याद रहा। WC4 पे इकट्ठे होते रहे। बिल्कुल ऐसे ही था। उससे क्या हो जाता है कि जो भी डिटेल होती है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको पॉइंट आउट आपने कर दिया, उसका नाम ले लिया। इससे वो कहते हैं कि क्या है कि ये सेफ्टी सिस्टम डेवलप हुआ, उन्होंने जो सेफ्टी सिस्टम डेवलप किया जिसकी वजह से जो मिस्टेक्स के चांसेस को रिड्यूस कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका काम बहुत बेहतर होना शुरू हो गया। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से देखा गया है कि जो आपके एरर्स हैं वो 85% रिड्यूस हो जाते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस उसमें देखा गया कि 30% कम हो गए। इसी वजह से उनका जो रेलवे सिस्टम है जापानीज़ का वो बहुत सक्सेसफुली चलता रहा। अच्छा, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग को इतना इफेक्टिव कहा गया कि उससे क्या होता है कि आप वो जो अनकॉन्शियस तरीके से आप सीख रहे हैं उसको आप कॉन्शियस तरीके से सीखना शुरू कर देते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि उसमें लेवल वो बढ़ा रहे हैं कि कॉन्शियस लेवल पे मुझे अवेयरनेस होनी शुरू हो जाए कि ये काम है। और ये जो आपने मिसाल दी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों को जब लगता है कि जी आप जब निकलते वक्त घर से कहते हैं मेरा फ़ोन, मेरी चाबी, मेरा वॉलेट, इस तरह की बात करते हैं, आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो आप ऑटोमेटिकली चेक कर लेते हैं। और कई दफ़ा आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो कोई ना कोई घर में कहता है पासपोर्ट चेक कर लिया, पेपर चेक कर लिए, चीज़ें रख ली ज़रूरी, तो आप दोबारा उनको डबल चेक कर लेते हैं, तो चांसेस होते हैं कि फिर उसमें कोई आपकी गड़बड़ नहीं होगी। जैसे हमारे बच्चे तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग नहीं करते, उनको नहीं आता, लेकिन हमारे हस्बैंड घर से निकलते हुए चाहे दरवाजे में बस एक कह के जाएं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तो वो जो है ना वो थोड़ी देर बाद कहते हैं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो जुमला माइंड में रहता है। फिर थोड़ा हम पीछे जाते हैं, सोचते हैं, तो पता चलता है इस मकसद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली अपनी आइज़ को यूज़ कर रहे हैं, हैंड्स को कर रहे हैं, माउथ को कर रहे हैं, ईयर्स को कर रहे हैं। सो मोर लाइकली कि यू विल नोटिस एनी प्रॉब्लम, और मोर लाइकली कि जी चीज़ें जो हैं ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी और उसमें ख़राबी के चांसेस कम होंगे। ज़्यादातर हमारे जो फेलियर्स आते हैं बहुत से मामलात में हमारी परफॉर्मेंस में, वो इसलिए आते हैं कि हम सेल्फ अवेयरनेस के बग़ैर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और उसमें फिर हमारे गैप्स आना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से हमारी हैबिट्स भी सही तरह से नहीं बन रही होती। देखिए, जब ये ऐसी बातें होती हैं ना, मसलन कोई नमाज़ पढ़ रहा है और आपको इस तरह से बता के जाना है, तो आपने 2-3 बातें नोटिस करनी होती हैं। पहली बात आपने ये नोटिस करनी है कि ये क्या वंस इन अ ब्लू मून हुआ है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली होता है तो इसका क्या मतलब है। अब वेट करें 2 मिनट, आप या तो वेट करें, दूसरा या आप पहले बात करें, आप लोगों आपस में कम्युनिकेशन को ठीक रखें, और तीसरा ये कि इवन जब वंस इन अ वाइल भी हो रहा है तो आपने देखना है कि इतनी क्या बड़ी इमरजेंसी है, मतलब क्या मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, उस इंसान ने कोई 1 घंटा तो नहीं नमाज़ पढ़नी, 10 मिनट में फ़ारिग हो जाना है। तो हमने ये भी देखना है कि इमरजेंसी कितनी बड़ी है कि हम किसी इंसान को वो जो एक खुशी और खुशू के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमने उसको बता दिया कि मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना या ये करना, और वो अब वो नमाज में सोच रहा है कि दरवाज़ा खुला है,
तो इसके मामले में भी हमें केयरफुल रहना है। लेकिन यस, अगर कभी कोई ऐसे सिनेरियो आता है तो हम ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत से क्यूज़ जा रहे होते हैं, आपने अपनी ना डेली हैबिट्स की लिस्ट बनानी है। अब मसलन लिस्ट ऐसी हो सकती है कि मैं सुबह उठी, मैंने अलार्म को बंद किया, फिर मैंने अपना फ़ोन चेक किया, फिर मैं वॉशरूम गई। कुछ लोग अपना वेट करते हैं उस वक्त, शावर लिया, दांत ब्रश किए, फ्लॉस भी किया, फिर कोई डिओड्रेंट लगाया, फिर कपड़े पहने बाद में, फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उसके बाद चाय पी, कुछ खाना खाया। यानी आप बहुत सारे काम जो है उसकी आप लिस्ट इस तरह बना लेते हैं। अब आपने ये करना है कि जब आपने ये लिस्ट बनाई है तो अब आप अपने आप से पूछते हैं कि इनमें से कौन सी गुड हैबिट है, कौन सी बैड हैबिट है, कौन सी न्यूट्रल हैबिट है। गुड हैबिट के आगे आप प्लस लगाते हैं, क्योंकि आपने कॉन्शियस होना है अपने क्यूज़ के बारे में। इस वक्त हम ये बात करें उसको ऑब्वियस करने के लिए कि क्या काम मुझे करना है, किस काम को मुझे ठीक करना है, आपने ऑब्वियस करना है ना क्यू को। और बैड हैबिट, उसके आगे माइनस लगाना है। और जो न्यूट्रल हैबिट है उसके आगे इक्वल टू जो होता है वो लगा लें, या कोई भी और साइन लगा लें। ये न्यूट्रल है, एन लिख दें, न्यूट्रल है। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पेनफुल काम लगता है, लेकिन अब आपने जो कुछ भी आपने लिखा था अपनी हैबिट्स में, उन सब के आगे प्लस माइनस एन लिखें। जैसे सुबह उठना न्यूट्रल है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे अर्ली उठते हैं तो गुड हैबिट भी हो सकती है, आप उसको प्लस भी कर सकते हैं। आप बहुत लेट उठते हैं तो आप उसे माइनस भी कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ोन चेक करना, वैसे ये नेगेटिव होगी, बैड हैबिट होगी। इसी तरह से अपना कोई शावर लेना, तैयार होना, कपड़े बदलना, आप खुद देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो न्यूट्रल आ रही है और कौन सी चीज़ जो है गुड हैबिट है या बैड हैबिट है। कुछ चीज़ें सिचुएशनल भी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके काम की नौयत ऐसी है कि आपने फ़ौरन फ़ोन उठा के चेक करना है, किसी का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो वो आपकी गुड हैबिट हो सकती है। लेकिन अगर आप उठा के सिर्फ सोशल मीडिया देख रहे हैं तो दैट इज़ अ बैड हैबिट। तो आपको इस तरह से भी देखना है कि किस काम को आपने कैसे किया। अब आप क्या करते हैं कि आप कैटेगराइज कर लेते हैं इस तरह से अपनी हैबिट्स को कि इनमें से कौन सी हैबिट्स हैं जो मुझे बेनिफिट दे रही हैं, वो पॉजिटिव हैं, उसको आप कैरी करते हैं। और कौन सी मुझे हैबिट्स ऐसी नज़र आ रही हैं जो नेगेटिव हैं, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, बस मैं रूटीन में करती चली जा रही हूँ। आप नोटिस करें कि जब हम अपना मसला भी किसी के सामने बयान करते हैं तो जो हमारी नेगेटिव हैबिट होती है उसको हम जस्टिफाई करके कहते हैं। मतलब फ़लाँ के साथ मेरी बात हो रही थी, अब मैंने भी ना 3 जुमले बोल दिए, लेकिन देखिए क्योंकि उसने तंग इतना किया तो मैंने बोल दिए। हम ये नहीं देखते कि मैंने अनकॉन्शियसली क्या गलत पैटर्न सीखा हुआ है और उस पैटर्न को मैं कैसे आगे लेकर चल रही हूँ। मुझे आजकल मैंने एक हैबिट नोट की है, मैं किसी से भी बात करती हूँ मैं बहुत तफसील में सारा कुछ बता, आगे पीछे क्या हुआ, ये मेरी पहले नहीं थी, ये मैंने नोट किया, अब मेरे में आना शुरू हो गया। तो इस पर कैसे कंट्रोल करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ। उसमें से आप कुछ जुमले कट आउट कर लें, दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज भी देखें कि क्या इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और क्या ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उम्र के साथ साथ हम कहते हैं ना फ़िल्टर्स कम हो जाते हैं, तो फ़िल्टर्स खुद लगाने चाहिए कि ये मुझे बोलना है, ये नहीं बोलना, क्योंकि हमारी अथॉरिटी भी ज़्यादा हो जाती है ना घरों में अपने। तो उस अथॉरिटी की वजह से भी हम थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं कि हम ज़्यादा बेबाकी से सब बातें कर लेते हैं। जब हम वो इनिशियल किसी रिलेशनशिप के रोल में होते हैं, उतनी हमारी अथॉरिटी नहीं होती, तो वहाँ हम चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ये सारी बातें भी तो ऐड हो रही होती हैं ना। फिर इसके बाद ये कि जब आपने ये कर लिया तो अब आप जब लिखते हैं ना, और कोई किसी भी हैबिट को जब आप रेट कर रहे हैं तो आप अपने आप से कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। ये जो मैं काम कर रही हूँ, क्या ये मुझे हेल्प कर रहा है मेरी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी तक जाने में, या जो मैं बनना चाहती हूँ, जैसी मैं होना चाहती हूँ, उसमें मुझे हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। क्योंकि कई दफ़ा हम कहते हैं ना, पता नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। अगर वो हेल्प कर रहा है तो ये पॉजिटिव हैबिट हो जाएगी, अगर वो हेल्प नहीं कर रहा नेगेटिव हैबिट हो जाएगी। अगर लगता है कि नहीं उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इस काम को करने से कि मैं पॉजिटिव या नेगेटिव इंसान हो रही हूँ, तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। फिर ये कि एक बात याद रखनी है कि जब हम ये वाला काम करते हैं स्कोर कार्ड का, इमीडिएटली चेंज नहीं आती। सबसे पहली चेंज ये होगी कि आप नोटिस करना शुरू कर देंगे, आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे कि ओ ये काम मैं जो कर रही हूँ ये ठीक है या नहीं ठीक है। और आपने उस टाइम पे करते हुए बहुत सारे कामों को, स्पेशली जो नेगेटिव काम है, आपने अपने थॉट्स और एक्शंस को देखना है, जज नहीं करना अपने आप को, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना अपने आप को।
ये मैंने कोचिंग में बहुत देखा है कि जैसे ही मैं किसी को बताती हूँ कि हाँ ये काम दुरुस्त नहीं था, इसको आप छोड़ सकती थी, हाँ मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, मैं बुरी हूँ, मैंने तंग किया, तो मैं कहती हूँ कि मैंने तो आपको इनमें से कोई भी लेबल नहीं दिया, आपने क्यों अपने आप को ये सारे लेबल्स दिए? हाँ मुझे पता है मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, तो मैं इनको कहती हूँ कि आप गलती क्यों ढूंढ रही हैं अपनी, हम क्यों ना सोल्यूशन की तरफ सिर्फ आ जाए। मैंने तो सिर्फ ये पॉइंट आउट किया है कि इसकी बजाय आपको कोई और बिहेवियर देना चाहिए, मैंने ये भी नहीं बोला कि आप गलतियाँ कर रही हैं। तो मैंने ये बहुत देखा है कि लोग जैसे ही किसी को बताओ कि नहीं आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं उसका मसला नहीं आपका मसला, कहते हैं अच्छा मैं गलत हूँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि आप गलत हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ इस बिहेवियर के बजाय आपको ये बिहेवियर देना है। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म और जजमेंट पास करना है अपने ऊपर, हमने इससे अपने आप को रोकना है। हमने सिर्फ ये बताना है कि अनकॉन्शियसली, क्योंकि मेरे ब्रेन में तो सारा डाटा जा रहा होता है, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये हैबिट मेरी कब डेवलप हो गई और इसको ठीक करने का तरीका है। इसी तरह से अपने आप को अपनी गलतियों पे ब्लेम नहीं करना, क्योंकि जब आप ये करेंगे आप अपने आप से छुपना शुरू हो जाएंगे, आपके क्यूज़ ऑब्वियस नहीं होंगे बल्कि आपकी शेम आ जाएगी और आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होना शुरू हो जाएगी। इवन सक्सेस है उस पर भी बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ ना करें। अब ये आप न्यूट्रल तरीके से सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं कि जो भी मैं मुख्तलिफ काम करती हूँ वे डू दे स्टैंड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि आप चॉकलेट्स रोज़ाना खाते हैं, आपको चॉकलेट की क्रेविंग होती है, तो ये नहीं अपने आप से बात करें कि पता नहीं मैं क्यों चॉकलेट खाती हूँ, मुझे नहीं खानी चाहिए। आपने सिर्फ ये देखा अच्छा मैं रोज़ खाती हूँ। अच्छा कुछ लोग बिंज ईटिंग करते हैं, खाते ही चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो सिर्फ आपने ये ऑब्जर्व करना है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। कुछ लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपने ये नोटिस करना है कि अच्छा ये मेरी बैड हैबिट है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेरा सोशल मीडिया में चला जाता है और मैं ये काम कर रही हूँ। नोटिस करना है कि क्या मुझसे हो रहा है। फिर ये आपने करना है कि जब आपको अपनी बैड हैबिट्स का पता चलता है तो फिर आप वो काम करते हुए उसको, वो जो हमने बात की थी कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कर लेनी है कि मैं ना अभी सोशल मीडिया पे बैठ रही हूँ, तो फिर क्या होगा, वो आपके दिमाग में हाईलाइट होगा कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ। वो आपका एक्शन ऑटोमेटिकली आपको रोकेगा कि भी ये काम ना करो। डिफरेंट लोगों के साथ आपका एक डिफरेंट रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ जगहों पे आपका हंसी मजाक हो सकता है, कुछ जगहों पे आप थोड़े सीरियस हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है ना, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा, कई जगहों पे आप रिजर्व रखते हैं, कई जगहों पे आप बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, उनसे ओपनली बात कर लेते हैं, तो ये तो नॉर्मल डिफरेंस है ना। जब आप अपनी बैड हैबिट्स को भी ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि अच्छा मैं मसलन आप बैठे बैठे कहते हैं कि मैं ज़रा ना सोशल मीडिया देखने लगी, मैं कुछ रील्स देखने लगी हूँ, तो आपको साथ ही कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आप कॉन्शियसली वो मैसेज अपने आप को डिलीवर करें अपने ब्रेन को, तो फिर आप उस एक्शन के बारे में भी सोचते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला मैसेज है जो हमें समझ आता है वो क्या है कि वी हैव टू स्टार्ट विद अवेयरनेस। जब हम किसी बात को ऑब्वियस करते हैं तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस और जो हम एक्शन ले रहे हैं उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे फ़ायदे में है या नुकसान में है। ये जजमेंट नहीं करनी कि मैं अच्छा इंसान हूँ अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ अगर मैं ये कर रहा हूँ। आपने उस चीज़ को अपने आप से डिटैच करके सिर्फ सोचना है कि ये अच्छा काम है, ये मेरी गुड हैबिट में ऐड हो रहा है या मेरी बैड हैबिट में ऐड हो रहा है। इवन कुछ काम जो हम न्यूट्रल कर रहे हैं वो ज़रूरी होंगे, कुछ काम न्यूट्रल हम कर रहे हैं वो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाइंग होंगे, तो हमने उनमें से किस चीज़ को छोड़ना है। आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हो।